हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के चौधरी फिज़िक्स का एक स्टूडेंट एंड टीचर रहा हूँ। मुझे यंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। बरसों से मैं आप लोगों से और आप जैसे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता रहा हूँ और आज वही इंटरेक्शन के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप जो 12वीं कक्षा में जो एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, जैसा आप जानते होंगे मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत 1900 ईस्वी के बाद शुरू होता है, जब प्लैंक्स ने क्वांटम थियरी दिया था। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी उसके बाद ही आया है और ये आइंस्टाइन साहब का दिया हुआ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, जो काफ़ी उस समय धूम मचा दिया था। इस चैप्टर से लगभग 12वीं कक्षा के एनुअल एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ 12वीं कक्षा से पर आधारित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद भी जॉब्स के लिए यानी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और जॉब के लिए होने वाले तमाम एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है, कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। ये मैं आपको दो डायग्राम से दिखाना चाह रहा हूँ। पहले डायग्राम में मैं एक टारगेट जिसे लक्ष्य कह रहे हैं, वो फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी जो लाइट से सहज है और वो क्षारीय है, वो टारगेट लिया हूँ और उस पर इंसिडेंट रे, वो जो हम विजिबल लाइट, वह लाइट जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो हमें देखने में मदद करती है, उस लाइट को लिए हैं। वह लाइट ये क्षारीय वस्तु पर इंसिडेंट होता है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली टारगेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो दूसरा केस देखिए कि दूसरा केस में हम मेटल्स लिए हैं, ऐसा मेटल्स जो वो जिंक होगा या कॉपर या कैडमियम इस तरह का, और इस पे लाइट जो हम लोग ले रहे हैं वह लाइट है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। वो इस पर इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होते ही ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। अब सवाल बच्चों के दिमाग में यह आता है कि ये दोनों को हम दो घटनाएं अलग अलग हैं। एक लाइट की मदद से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं और दूसरा है जिससे हम किस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसा कैसे कि हम इन दोनों को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही कहते हैं। तो विशेष नाम में क्या रखा हुआ है, जो बात आप सुनते रहे हैं वही बात है। ये दोनों लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, इसलिए इसे एक कॉमन नाम ही रखा गया है। पहले इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा गया था और वही नाम चलता रहा है और चल रहा है। दरअसल यदि आप ज़्यादा स्पेसिफिक होकर आप इसको कहना चाहेंगे तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन मैं इसका नाम बदलने के लिए उसका एडवोकेसी मैं नहीं कर रहा हूँ, न करना चाहूँगा। अब आइए कि ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से दो एमसीक्यू बनता है। पहला एमसीक्यू यह बनता है कि लाइट के पास ड्यूअल कैरेक्टर है और लाइट
सो लाइट इज हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर, क्यों कैसे वो मैं फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा एक और एमसीक्यू बनता है कि लाइट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज सेकेंड कर्पस्कुलर थियरी। तो दो ये एमसीक्यू है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलता है। इसे सेकेंड एमसीक्यू इसलिए कहते हैं कि इसके पहले डेस्कार्टेस ने 1637 ईस्वी में पहला कर्पस्कुलर थियरी दिया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली क्योंकि उसी के समय में न्यूटन, जो बहुत बड़े उस समय वो धूम मचाए हुए थे, वो उनकी एक किताब फोटो ऑप्टिक्स नाम की बुक थी जिसमें उन्होंने कर्पस्कुलर थियरी की चर्चा की थी। इसलिए बुक बहुत से किताब में, बहुत से बुक में उन्हीं के क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। इसलिए फर्स्ट कर्पस्कुलर थियरी कायदे से है वो डेस्कार्टेस का, लेकिन न्यूटन का भी नाम आता है। दूसरा, दो ऑलरेडी आपको मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एमसीक्यू बता दिया। पहला कि लाइट इज हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर, और दूसरा लाइट इज हैविंग कर्पस्कुलर सेकेंड कर्पस्कुलर थियरी। अब रही कि ये लाइट इज हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जाता है कि जब लाइट प्रोपगेशन स्टेज में रहता है, लाइट जब प्रोपगेट करता है तो वो वेव लाइक बिहेव करता है, और जब किसी टारगेट पर इंसिडेंट करता है और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, उस समय वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। इसलिए इसमें ड्यूअल कैरेक्टर है। और उसी समय जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, वो इमिशन कैसे होता है इसका जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे, उस समय आपको ये सेकेंड कर्पस्कुलर थ्योरी कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यू है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा जाता है नॉर्मली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज किनको दिया गया था। ये चॉइस यहाँ दिया हुआ है प्लैंक का, जे थॉमसन का, मैक्सवेल का और मिलिकन का। आप मार्क कर रहे होंगे कि इसमें आइंस्टाइन का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर है मिलिकन। आप जानते होंगे कि ये आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लेकिन मिलिकन को भी 1923 ईस्वी में चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो, और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर दोनों मिला के उनको 23 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसलिए जब आइंस्टाइन का नाम नहीं दिया हुआ है तो मिलिकन इज़ द बेस्ट और मोस्ट सुटेबल आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर मिलेंगे, एंड थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।